जय श्री राम, जय माता कामाख्या। आज हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारी जप करने की माला होती है वो 108 गुरियों की क्या होती है, या 54 गुरियों की क्या होती है, या 27 गुरियों की क्या होती है। इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। इसकी हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस जाप की संख्या का महत्व ऐसा क्यों रखा है कि मालाएं जो हमारे हाथ में होती हैं या तो 108 गुरियों की हो रहेगी, या 54 गुरियों की रहेगी, या 27 गुरियों की रहेगी। इसका महत्व हमारे जीवन में ये है कि जब भी हम जाप करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ठीक है, तो उस संख्या में 108 की होती है तो 8 और 1 मिलकर 9 होता है। ठीक है, और 54 माला है तो गुरियों की माला से कोई जाप करता है तो 5 और 4 मिलके 9 होता है। और अगर कोई 27 गुरियों की माला से जाप करता है तो 7 और 2 मिलकर 9 होता है। यानी जो हमारे गुरुओं ने दिखाया कि सबसे बड़ा अंक आपके हाथ में रहना चाहिए, उससे बड़ी कृपा आपके ऊपर बने तो सबसे बड़ा अंक अगर गिनती में हम देखते हैं तो 1 से लेकर 9 तक जब हम गिनती करते हैं तो सबसे बड़ा अंक 9 होता है। इसलिए हमारे गुरुओं ने इस गणना करके इस चीज़ को, माला को इस तरीके से बनाने का नियम बनाया है। तो जब भी जाप करें किस तरीके से हमें करना है, तो अपने जाप करते वक्त अपनी ये वाली उंगली, अनाम का उंगली अपने को दूर रखना है जब भी आप जाप करें। ठीक है, और यदि एक माला से ज़्यादा जाप करते हैं तो माला को पलट लेना चाहिए, घुमा लेना चाहिए। तो ये चीज़ करने की है। माला का जाप तो बहुत सारे लोग करते रहते हैं, लेकिन माला का जो नियम होता है करते हैं इस तरीके से। इस तरीके माला चलेगी, ये उंगली हमारी दूर रहेगी। और जब माला का जाप पूरा हो जाएगा तो माला को हम इस तरीके से घुमा लेंगे, अपने माथे पर लगाकर फिर दोबारा जैसे करना शुरू कर देंगे। तो इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि हमारी 108 गुरियों की माला ही हमारे भजन पूजन में क्यों काम आती है। अब इसी में हम आपको बताते हैं कि कौन से मंत्र के लिए हमें कौन सी माला से जाप करना चाहिए। तो अगर हम विष्णु भगवान के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, तो हम चंदन और तुलसी की माला से भगवान का जाप कर सकते हैं। अगर हम हनुमान जी के भक्त हैं और शंकर भगवान के भक्त हैं तो हम रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे। तो हम रुद्राक्ष की माला से जाप करने से लाभ मिलेगा। अगर हम काली और देवी भक्त हैं तो हम रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ में स्फटिक की माला से करते हैं। देवियों में यदि हम लक्ष्मी माता की सेवा पूजा करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आप स्फटिक की माला का प्रयोग करके मंत्र जाप कर सकते हैं। तो देवी माँ की जो पूजा होगी रुद्राक्ष की माला से भी हम जाप कर सकते हैं। लेकिन चंदन तुलसी की माला देवी माँ की पूजा के लिए, शक्ति के लिए नहीं होती। तो हमें हमेशा, यदि हम जिस माला से जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसी माला का प्रयोग करेंगे तो मंत्र की सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी, हमें लाभ जल्दी मिलना शुरू होगा। तो इस बात के लिए हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किस माला से हम जाप करें। तो सीधा है, राम जी क्या है, अगर हम सीताराम का जाप करते हैं, या विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं जो भी विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, तो उनके लिए तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। तो तुलसी की माला से करें या चंदन की माला से करें। और शंकर भगवान की जो हम सेवा करना चाहें तो हम रुद्राक्ष की माला से करें। हनुमान जी की भी जाप करेंगे, कोई भी मंत्र का हनुमान जी के, तो भी रुद्राक्ष की माला चलेगी, या मूंगा की माला हमारे पास होना चाहिए, मूंगा की माला हो, उससे भी लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष की माला हनुमान जी की सेवा में इसलिए चल जाती है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज हैं। तो रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ है। और इसके बाद अगर देवी भक्त हम हैं तो देवी भक्त के लिए अब शक्ति जो है वो शंकर भगवान की पत्नी अर्धाग्नि है। तो रुद्राक्ष की माला से जाप का भी फल अच्छा मिलेगा, या फिर हम स्फटिक की माला, सफ़ेद स्फटिक की माला से हम जाप करें तो बहुत लाभ होगा। और भी तरह की तांत्रिक क्रियाओं में तरह तरह की मालाएं प्रयोग की जाती हैं। हमें अघोर तंत्र की पूजा करना है तो ये होती है नरमुंड की माला।
इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जब हमें देवी शक्ति की कोई आराधना करना, कोई अक्षणी सिद्ध करना या काली माँ को अपन सिद्ध करना, इनके लिए विशेष प्रार्थना जब हमें करना होती है तो नरमुंड की माला ये होती है, इससे आप कर सकते हैं। अगर शनि के उपाय के लिए हम कर रहे हैं तो उसके लिए किस माला का हम प्रयोग करेंगे, या लक्ष्मी माता की हम सेवा पूजा करना चाह रहे हैं, लक्ष्मी माता के लिए कमल घटा की माला का प्रयोग करेंगे। आप कमल घटा की माला से यदि आप जाप करेंगे तो लक्ष्मी माता बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। तो और शनि के लिए जब अपन उपाय करेंगे तो एक शालिग्राम की माला आती, काले काले गुड़ियों वाली, उस माला का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं शनि के लिए। तो जो भी मालाएं हैं इनमें बहुत सारे भेद है, बहुत तरह की मालाएं बनती है। हल्दी की माला गुरु की पूजा करने के लिए काम आती है, तो हल्दी से भी माला तैयार होती है। तो विष्णु भगवान के मंत्र के लिए हल्दी की माला का भी हम गुरुवार से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये जानकारी हमारे लिए हो, जब भी माला करें या तो हमारा गौमुखी के अंदर माला होना चाहिए या माला के ऊपर हमें कपड़ा डाल लेना चाहिए। ऐसा करने से हमें पूर्णतः शक्ति और उसका फल प्राप्त होता है। तो जरूर करिएगा, भगवान ने चाहा अच्छा होगा, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। जय माता कामाख्या, जय बालाजी महाराज।